होली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रंग, हंसी, ढोल, मिठाइयाँ। लेकिन मेरे लिए होली अब खुशी का नहीं, डर का त्योहार बन चुकी है। क्योंकि जो मैंने उस होली की रात देखा और सुना, वो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकल पाया। हमारा गांव छोटा था, ऐसा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। होली यहाँ सबसे बड़ा त्योहार होता था। सुबह से ही रंग उड़ने लगते, बच्चे गलियों में भागते, औरतें छत्तों से पानी फेंकती और हर तरफ शोर ही शोर होता। उस साल भी सब कुछ वैसा ही शुरू हुआ था। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि रात होते होते ये होली हमेशा के लिए बदल जाएगी। शाम ढलने लगी तो आसमान पर अजीब से बादल छा गए। हवा अचानक ठंडी हो गई। कुछ लोगों को अजीब सा महसूस हुआ, मगर सबने यही कहा कि मौसम का मिजाज है। होली में कौन डरता है? ढोल की आवाज तेज होती गई, रंग उड़ते रहे और हंसी देर रात तक गूंजती रही। आधी रात के करीब सब अपने अपने घर लौट गए। गली एकदम शांत हो गई। तभी मुझे लगा जैसे कोई बहुत दूर से हंस रहा हो। शुरू में लगा कि कोई नशे में होगा। मैंने खिड़की बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी बार बार सुनाई दे रही थी, धीमी, खिंची हुई और बिल्कुल बेजान। सुबह जब आंख खुली तो पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग एक ही जगह जमा थे। मैं भी वहां पहुंचा। मुखिया के घर के बाहर जमीन पर फैला हुआ था एक गहरा लाल रंग। वो गुलाल जैसा नहीं था, उसमें अजीब सी गंध थी। कुछ लोग बोले शायद किसी ने मस्ती में ज्यादा रंग गिरा दिया होगा, पर जब पानी डाला गया तो सब सन्न रह गए। रंग उतरा ही नहीं। दिन भर कोशिश की गई, झाड़ू, पानी, सब कुछ, पर शाम होते होते वही लाल रंग और गहरा होकर उभर आया, जैसे वो जमीन से निकल रहा हो। उसी रात फिर से वो हंसी सुनाई दी। इस बार सिर्फ एक नहीं, कई आवाजें। ढोल की आवाज भी थी, बच्चों की हंसी भी, जबकि बाहर कोई नहीं था। अगले दिन गांव में पहला हादसा हुआ। एक आदमी रात को बाहर निकला था। सुबह उसका घर खुला मिला, लेकिन वो खुद कहीं नहीं था। न कोई निशान, न कोई आवाज, बस उसी लाल रंग का निशान उसके दरवाजे पर भी दिखा। डर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। लोग रात होते ही दरवाजे बंद करने लगे। बच्चों को बाहर निकलने की सख्त मनाही थी। तीसरी रात, जब होली खत्म हुए कई दिन हो चुके थे, तब मैंने अपनी खिड़की से कुछ देखा। गली के कोने पर एक परछाई खड़ी थी। साफ नहीं दिख रही थी, बस इतना लग रहा था कि वो मुझे देख रही है। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और उसके चारों तरफ वही लाल रंग फैलता जा रहा था। अगली सुबह बुजुर्गों ने सबको इकट्ठा किया। तब पहली बार वो सच सामने आया जिसे सालों से दबाया गया था। बहुत पहले इसी गांव में होली की रात एक बच्चे के साथ मजाक किया गया था। रंग लगाने के नाम पर उसे डराया गया, उसका पीछा किया गया और आखिर में उसे अकेला छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि डर और सदमे में उसकी जान चली गई। उसकी मौत को होली की मस्ती का नाम देकर भुला दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं भूल पाई। बुजुर्गों ने बताया कि उस बच्चे को लाल रंग से बहुत डर लगता था और उसी रंग में वो दुनिया छोड़ गया। तभी से हर कई साल बाद होली की रात कुछ अजीब होता है, पर इस बार वो लौट आया था। उसके बाद हर रात एक और आदमी गायब होने लगा। कभी कोई आवाज नहीं आई, कभी कोई चीख नहीं सुनी गई। बस सुबह वहीं लाल निशान मिलते। डर ऐसा था कि लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। गांव की होली अब पूरी तरह खामोशी में बदल चुकी थी। एक रात हिम्मत करके मैं बाहर निकला। सोचा जो भी है देखूंगा। जैसे ही मैं उसी गली में पहुंचा, हवा अचानक रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी मेरे पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, रंग खेलोगे? मेरी रूह कांप गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर लाल रंग फैलता जा रहा था। और फिर अंधेरे में एक आकृति उभरी। उसका चेहरा साफ नहीं था, बस खाली आंखें और खिंची हुई मुस्कान। उसने फिर कहा, इस बार तुम रंग छुपा नहीं पाओगे। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले मुझे उसी जगह मिले, लाल रंग के बीच, लेकिन मैं जिंदा था। शायद इसलिए कि उस आत्मा को अभी और चाहिए था। उसी दिन फैसला किया गया, गांव में कभी होली नहीं मनाई जाएगी। रंग, ढोल सब बंद। आज सालों बीत चुके हैं। गांव अब भी मौजूद है। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता है, लेकिन हर साल होली की रात
एक अजीब सी ठंडक हवा में आ जाती है। कभी कभी दूर से ढोल की बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है, और अगर किसी को रास्ते में वो लाल रंग दिख जाए तो समझ लेना वो होली का गुलाल नहीं है, वो उस आत्मा का निशान है जो आज भी रंग खेलने के बहाने किसी को अपने साथ ले जाने का इंतजार कर रहा है। डायरेक्टर बाय हॉरर संडे।